नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। आज की क्लास में अपन यहां से स्टार्ट करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ द पंचकर्मा थिएटर एंड नी सेमेन इक्विपमेंट। इसका मीनिंग ये है, आप समझिए इस चीज को कि भाई जो आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए और जो पंचकर्मा अपन किसी भी हॉस्पिटल खोलने से पहले पंचकर्मा के लिए क्या क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। पंचकर्मा थिएटर स्टार्ट करने से पहले, पंचकर्मा चिकित्सालय स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आपको कितने रूम चाहिए, कितने उपकरण चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। तो आपने अगर अपना कॉलेज का हॉस्पिटल या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे वर्क सीख रहे हो, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि पहला पहला पॉइंट तो क्या है इसमें कि नंबर ऑफ थिएटर रूम्स, कितने रूम चाहिए। तो आपको स्नेन कराना है तो स्नेन रूम चाहिए, स्वेदन कराना है स्वेदन चाहिए, शिरोधारा मेल और फीमेल, मेल और फीमेल देखो अलग अलग है, मेल का अलग होना चाहिए, फीमेल का अलग होना चाहिए। इसी तरीके से स्वेदन कक्ष मेल का अलग फीमेल का अलग, षष्टिक साली, पत्रपिंड, पिंडचिल, कटी बस्ती, ये सब अलग अलग होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना। कभी कभी हो जाता है एक दो का एडजस्ट हो जाता है, लेकिन मोस्टली अलग अलग रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या है, पेशेंट का फ्लो बना रहता है। एक पेशेंट वहां से फ्री होकर आ जाएगा एक क्रम से, तो इसमें आ जाओ। फिर बमन का मेल और फीमेल के लिए, विरेचन के लिए मेल और फीमेल के लिए, वस्ती का मेल और फीमेल के लिए, रक्त मोक्षण, जलों का वर्षण, अग्निक्रम, परीक्षा, इन सबका अलग अलग रूम होना चाहिए। पंचकर्म का स्टोर रूम भी होना चाहिए। ऑल रूम हैव अटैच्ड टॉयलेट विद टॉयलेट बाथ विद वॉश बेसन एंड गीजर। सब में देखो गीजर होना चाहिए, टॉयलेट होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज का आपको पता है, कोई भी रूम हो उसमें पेशेंट उसी रूम में अगर सुविधा मिल जाती तो अच्छा रहता है। फिजियोथेरेपी यूनिट में क्या चाहिए, फिजियोथेरेपी यूनिट स्टाफ रूम, वेटिंग स्पेस एरिया ऑफ पेशेंट, जो मतलब कोई पेशेंट के साथ आया है, फिर पेशेंट को बैठने के लिए एक वेटिंग एरिया भी होना चाहिए। स्टाफ रूम होना चाहिए और चेंजिंग क्लोथ। अब स्टाफ रूम क्यों होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर घर से आता है या फिर जो नर्स कंपाउंडर होते हैं, जो हेल्पर होते हैं साथ में, वो आके अपने घर के कपड़ों में आते हैं, तो उनको चेंज करनी, ड्रेस पहनते हैं ना, अपने हर हॉस्पिटल का एक ड्रेस कोड होता है, तो ठीक है। लॉकर्स एंड रेस्ट, मतलब लॉकर भी सामान रखने के लिए भी जगह चाहिए। मेल एंड फीमेल टॉयलेट फॉर द कॉमन यूज। और जो पेशेंट के साथ आते हैं, किस मतलब जो उसको उपचारकता बोलते हैं अपन, साथ में जो भी घर वाले आए, मम्मी पापा जो भी, या फिर किसी के पति है, जो भी आता है साथ में पेशेंट को लेकर आता है, तो उसके लिए उनके लिए भी कॉमन यूज के लिए भी क्या होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होना चाहिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप जब किसी भी हॉस्पिटल का अगर आप देखोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि ये चीजें होनी चाहिए। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या है, द्रोणी मिनिमम 7 फुट एंड 7 फुट तो लंबी होनी चाहिए और 2.5 फुट चौड़ी होनी चाहिए। वुड और फाइबर की बनी होनी चाहिए। स्वेदन चैम्बर एंड नाड़ी स्वेदन यंत्र, फुट, स्टूल, स्टूल आर, एक मिनट मुझे देखना तो ये क्या लिख रखा है। हाँ, इसमें लिख रखा है, ये अपन कहाँ पे बात कर रहे थे, ये देखो, फुट स्टूल, आर्म चेयर, ये चेयर है, ठीक है। थोड़ा सा कम, ये एल की ये आई है ना इधर की तरफ, ओके। हीटिंग फैसिलिटी, सिरोधारा एंड द सिरोधारा टेबल, बस्ती यंत्र, उत्तर बस्ती यंत्र, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। भाई ये क्या स्वेदन के लिए क्यों आया, आर्म चेयर क्यों आया, हीटिंग फैसिलिटी क्यों आया, क्योंकि हर चीज को अपन कोई ना कोई चीज को गर्म करनी पड़ती है। बैठने के लिए भी चाहिए। त्रोणी क्यों चाहिए, क्योंकि अपन को स्नेन स्वेदन कराना है, सिरोधारा कराना है, त्रोणी में ही चाहिए एक तरीके से। बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ये जो द्रोणी होती है ना, अब ये द्रोणी किस तरीके से आती है, स्वेदन के लिए भी काम आ जाती है, स्नेहन के लिए नहीं तो सिरोधारा के लिए भी काम आ जाती है। ओके, बहुत सारी जगह काम आती है। अब यहाँ पे देखो, रक्त मोक्षण किट इंक्लूडिंग लीच, सिरिंज, गोकर्ण, स्टेटोस्कोप, स्पाइनक्लोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, हॉट वाटर बाथ, प्रेशर कुकर, ये प्रेशर कुकर है, ठीक है। स्मॉल एल्मेरा, प्लास्टिक गल्फ एंड मास्क, ये प्लास्टिक क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मुझे चेक करने दो फिर से। ये लिखा हुआ है प्लास्टिक एप्रोन्स, जो अपना एप्रोन्स लिखते हैं ना, एप्रोन जो पहनते हैं, ये प्लास्टिक क्यों लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन एप्रोन तो अपन पहनते ही हैं, ग्लव्स अपन लगाते हैं, मास्क अपन लगाते हैं। एग्जॉस्ट सीट है, ऑटोक्लाव इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट चाहिए वो ऑटोक्लाव होने चाहिए। सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन ईच रूम, भाई प्रत्येक जो प्रकाश है उसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, और जो हवा है प्रत्येक रूम से पार होनी चाहिए। ऐसे डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए ऐसे पेशेंट के, लेकिन उसमें से हवा आर पार होनी चाहिए, ताकि जो हवा का आदान प्रदान है वो कंटिन्यू बना रहे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये नॉर्मली आपको जब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी भी हॉस्पिटल को आपने देखा अब तक, वो सारी चीजें वही है, बस उसको आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द
स्पेशलाइज्ड पंचकर्मा। स्पेशलाइज्ड मतलब एक तरीके से कि उत्तर बस्ती। अब ये उत्तर बस्ती का क्यों है? फॉर फीमेल उत्तर बस्ती, फॉर मेल उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती बस्तियां आपको पता है 3 है। जब हम बस्ती वाला चैप्टर स्टडी करेंगे, एक तो होती है निरु, फिर एक होती है अनुवासन, और एक होती है उत्तर। उत्तर बस्ती क्या होती है? श्रेष्ठ होती है, एकदम श्रेष्ठ बोलते हैं अपन इसको। तो ये स्पेशलाइजेशन है, थोड़ा सा विशेष कर्मों में या विशेष डिजीज में इसको लगाई जाती है। देखते हैं। इन रूम, पहला है रूम रिक्वायर्ड मिनिमम 100 स्क्वायर फीट हैविंग गुड वेंटिलेशन एंड लाइट। फॉर मेल के लिए भी सेम चाहिए, ये फीमेल की बात करें तो यहाँ पे भी सेम है। और है आर्टिशियल रिक्वायरमेंट ऑटोक्लेव, पिलो, हॉट वाटर बैग, किडनी ट्रे, गुड लाइट सोर्स, टेबल हैविंग वार्स फॉर गिविंग लिथोटोमी पोजीशन। ये लिथोटोमी पोजीशन है, उसके हिसाब से टेबल बनी होनी चाहिए। डिस्पोजल सीरिंज, स्टरलाइज गर्ल्स एंड कॉटन, स्टरलाइज मेडिसिन घी और ऑयल। यहाँ पे देखते हैं अपन मेल के लिए सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिथोटोमी पोजीशन लिखी हुई है जो फीमेल है, लेकिन यहाँ पे फोल्सी कैथेटर। अब फोल्सी कैथेटर क्या होता है? जो कैथेटर तो आपको नॉर्मली पता है, आपको ये सीरिंज टाइप का सा आता है, उसको अपन को क्या फेनिक्स में प्रवेश कराया जाता है। अगर आपको उत्तर बस्ती लगानी है ना किसी पेशेंट में, मेल में, तो फोल्सी कैथेटर का यूज किया जाता है। ओके। इंस्ट्रूमेंट में देखो, सिम्स स्केपुलम, एंटी वेजिनल वाल एंट्रेक्टुलम, वेसिकुलम, यूटेराइन साउंड, स्वेब ब्लेडर, आर्टरी फोर्सेप, टूथ फोर्सेप्स, मेटालिक और डिस्पोजेबल इंसीमेशन कैनुला। ठीक है। और यहाँ पे मेल्स में क्या इंस्ट्रूमेंट में स्वेब होल्डर और आर्टरी फोर्सेप्स। ये सारी चीजें जितनी आपने बताई है, सिम्स स्केपुलम, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, वेलसेलम, यूटेराइन साउंड, स्वेब ब्लेडर, ये जितनी भी चीजें आपने थर्ड ईयर में जब डी एंड सी आपने वो किया होगा, ठीक है, और स्ट्रेक्टोमी, ये जी चीजें अपने जो ऑपरेशन पढ़े होंगे उसमें अच्छे से डिवाइडेड है, अच्छे से वर्णन है। आपने ये सारे साउंड आपने देखे होंगे, प्रैक्टिकल भी किए होंगे। ठीक है। जो फीमेल जो डॉक्टर हैं, ये जो फीमेल स्टूडेंट है, उन्होंने ये जो मैम है वो अच्छे से बताती हैं। ठीक है। हमारे तो जो कॉलेज में जो फीमेल स्टूडेंटों को बताया जाता था, मेल को तो हमको से जो अपनी क्लासमेट्स हैं उनसे ही पूछना होता था, उनको उनसे ही समझना था, या यूट्यूब के माध्यम से समझना होता था। ठीक है। लेकिन आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, सिम स्केपुलम क्या होता है, यूटेराइन साउंड क्या होती है, आर्टरी फोर्सेप्स क्या होता है, स्वेब ब्लेडर क्या होता है, यूटेराइन, ठीक है, टूथ फोर्सेप्स क्या होता है, आर्टरी फोर्सेप्स, ये आपने सर्जरी में भी आपने अच्छे से देखे होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अपन उत्तर बस्ती लगा रहे हैं, तो उत्तर बस्ती में ये सारी चीजें, मतलब बेजानी से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके। तो इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना वो पूरा हुआ है आपका। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, बस इसको एक रीडिंग मारी है। और क्या कि अभी तक कुछ समझने वाली चीजें थी नहीं, बस आपको मैंने पढ़ के सुना दिया। इसमें क्या कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, मैं समझाऊं क्या? क्योंकि जैसे मैं बोलूँ इसने आगे आएगा अच्छे से, मैं ऐसे बोल देता हूँ, मैं बोलूंगा भवन, भवन में क्या समझाऊं, क्योंकि भवन का चैप्टर अपन पढ़ेंगे, सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको ये पसंद आएगा। पसंद भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन असली जो मेन मुद्दा है अपना इसने, यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होगा, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, वो मजा ही आ जाएगा पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।